दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। घर से बिना मास्क के निकले तो होगी जेल। घर से बिना मास्क निकलने वालों को अब होगी जेल। एडीएम विदिशा मुखर्जी ने बताया, बिना मास्क के पकड़े गए तो दोपहर 3 बजे तक रहना पड़ेगा अस्थायी जेल में। गुना नगर पालिका क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम तथा लोक जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश हुआ जारी। उल्लंघन पर होगी सजा। अंबेडकर भवन में बना अस्थायी जेल। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु कोविड-19 के संक्रमण निवारण उपाय के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त अनुक्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए तथा लोक जीवन की सुरक्षा हेतु गुना नगर पालिका क्षेत्र में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 अंतर्गत निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने गुना नगर पालिका सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को घरों से बाहर निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनकर ही निकलना अनिवार्य होने, मास्क और गमछे से मुंह और नाक को पूर्ण रूप से कवर करना अनिवार्य होगा। अयोध्या यात्रा से लौटे आशीष गलगले और उनके साथियों का आज सोनाली सिटी चैनल गुना द्वारा साल श्रीफल भेंट कर किया गया सम्मान। आपको बता दें कि आशीष गलगले गुना से अयोध्या साइकिल यात्रा पर निकले थे, जो अब गुना वापस आ चुके हैं और उनकी आगामी यात्रा जम्मू से श्रीनगर की रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया LIC, BPCL, रेलवे जैसे PSU स्थापित किए थे, भाजपा व नरेंद्र मोदी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए आज उन्हें बेच रहे हैं। बजरंगगढ़ में पारदियों की दहशत से परेशान है ग्रामवासी। कई पारदियों का गैंग हथियारों के साथ घूमता हुआ दिया दिखाई। एक ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना, शटर तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलासपुर जंगल में एक युवक की मिली लाश, जो युवक 2 दिन से घर से लापता था। प्रथम दृष्टता मामला हत्या का देखा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। की जांच शुरू। कल मनाया जाएगा देव उठनी 11 का पर्व। कल से शुरू हो जाएंगे शादी विवाह संबंधित कार्यक्रम। पिछले 9 माह से बैंड बाजे आदि शादी में काम करने वालों का काम पड़ा हुआ है ठप, जिसके कारण उन पर आर्थिक संकट आ गया है। आगामी दिनों में शादियों का सीजन है। बैंड बजाने की अनुमति को लेकर आज समस्त बैंड वालों द्वारा सौंपा गया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। चौधरी मोहल्ला में स्थित गौड़ बाबा मंदिर पर आसपास के रहवासी गंदगी कर परेशान करते हैं। मंदिर समिति में काम करने वालों द्वारा इसे लेकर जताई गई आपत्ति, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। आदिवासियों को आवास के लिए शासकीय भूमि की अनुमति देने हेतु आज समस्त बमोरी आदिवासी मोहल्ला के निवासी गण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, सौंपा ज्ञापन। गोपाल आश्रम ग्राम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटवाकर गौशाला निर्माण करवाने हेतु मांग को लेकर आज ग्रामवासियों द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। आधार कार्ड न बनने के कारण विकलांग को नहीं मिल पा रही पेंशन। आज परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बल्लभपुर निवासी सुरेश कुशवाहा द्वारा अपनी जमीन को दूसरे द्वारा बेचे जाने का लगाया गया आरोप। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अयोध्या से लौटे साइकिल यात्रा करने वाले आशीष गलगले, जिनका आज गुना में कई लोगों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। पंचमुखी हनुमान आश्रम मंदिर पर हुआ 511 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ। कई श्रद्धालु रहे उपस्थित। आईडी का भुगतान न होने के कारण प्राइवेट स्कूल संचालक हो रहे परेशान। अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे डीओ ऑफिस, सौंपा ज्ञापन। बटावदा भमावत मृगवास पंचायतों का आज किया गया उद्घाटन। ममता मीना रही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित।
अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए पूरे देश में 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाया जाएगा। पैसा ना तो सरकार देगी, ना ही कोई बड़ा घराना। देश का हर घर से 10-10 रुपए एकत्रित कर भव्य मंदिर के लिए विशाल फंड इकट्ठा किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने घर घर से राम मंदिर के लिए धन जुटाने का प्रस्ताव किया तैयार। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 14 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। जिलेवासियों को आवश्यकता है कि वो मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जैन समाज की ऐतिहासिक वर्चुअल महावीर संदेश महारैली 13 दिसंबर को निकाली जाएगी। भगवान महावीर स्वामी के 2547वें निर्माण वर्ष पर भारतीय जैन मिलन की ओर से भगवान महावीर के संदेशों को पूरे भारतवर्ष की जैन समाज के घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से 13 दिसंबर 2020 रविवार को रात्रि 7:30 बजे से 9 बजे तक ऑनलाइन वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया है। स्टाफ की कमी एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर 26 नवंबर को एक दिन की काम बंद हड़ताल करेंगे देश के 5.5 लाख डाक कर्मी। नगर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमंता मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हनुमंता सरकार को 56 भोग की महाप्रसादी हनुमान जी महाराज को अर्पण की गई। इसके बाद पुजारी प्रदीप भार्गव द्वारा महाआरती की गई और महाआरती करने के बाद अन्नकूट का आयोजन किया गया। स्थानीय रेड क्रॉस भवन में एंटीबायोटिक जागरूकता हेतु एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बताया कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध जलवायु परिवर्तन की तरह ही गंभीर समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। एंटीबायोटिक दवाएं जब रोगाणुओं पर बेअसर हो जाती हैं, उस स्थिति में रोगाणुओं का खत्म करना मुश्किल हो जाता है। घर से बिना मास्क के निकले तो होगी जेल। घर से बिना मास्क निकलने वालों को अब होगी जेल। एडीएम विदिशा मुखर्जी ने बताया, बिना मास्क के पकड़े गए तो दोपहर 3 बजे तक रहना पड़ेगा अस्थायी जेल में। अनलॉक के 5 फेजेस हैं और जो राज्य शासन ने अलग अलग समयों पर जो हमें प्रतिबंधात्मक निर्देश दिए हैं, उसके अनुसरण में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुना 27 तारीख से जो लोग भी मास्क नहीं पहनेंगे या जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो नहीं करेंगे, उन सभी को अस्थायी कारागार, जो कि हमने अंबेडकर भवन को डिसाइड किया है, वहां पर उनको निरुद्ध रखा जाएगा दोपहर 3 बजे तक। और साथ ही में वहां पर हमने ये भी प्रोविजन किया है कि जितने भी लोग बिना मास्क के वहां पर रहेंगे, वहां पे सशुल्क मास्क वितरण की व्यवस्था भी रहेगी, जो इनको शुल्क देकर इनको खरीदना पड़ेगा। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये कैंपेन जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, लोगों में जन जागरूकता फैलानी है कि कोरोना से बचाव के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, जिसमें कि पहला है कि आपको मास्क पहनना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को भी फॉलो करना है। इन दोनों चीजों के बारे में हम जन जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जिससे कि ये लोगों के रूटीन में ये शामिल हो जाए। इसके लिए हमने 3 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हमारे अस्थायी कारागार में नियुक्त किए गए हैं, वो 2-2 दिन और 1-3 दिन के लिए नियुक्त किए गए हैं, जो कि वहां पर अन्य व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो सीएमओ है, उनको यह दायित्व दिया गया है कि जितने भी लोग ये निरुद्ध रहते हैं, उनके लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित कराई जाए। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है और हम लोग चाहते हैं कि गुना जो है वो शीघ्र ही कोरोना फ्री हो जाए, और इसको दृष्टिगत रखते हुए सभी में बेसिकली मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करना उनके लाइफस्टाइल में शामिल हो जाए। इसके लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। स्थानीय रेड क्रॉस भवन में एंटीबायोटिक जागरूकता हेतु एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बताया कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध जलवायु परिवर्तन की तरह ही गंभीर समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। एंटीबायोटिक दवाएं जब रोगाणुओं पर बेअसर हो जाती हैं, उस स्थिति में रोगाणुओं का खत्म करना मुश्किल हो जाता है।
परिवार दवाई की आदत नहीं है वो नहीं आ पाते हैं। दूसरा पैसे का भी ज़्यादा खर्चा होता है। तीसरा ऐसा रेट भी हो सकती है। तो जब हमको जरूरत लगती है तो से बीमार होते हैं, फिर दवाई का असर नहीं करती, तो उससे बच्चों को खर्चा ज़्यादा आ जाता है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये एंटीबायोटिक डालें, इनका प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि इससे बॉडी रेट कम होता है। धन्यवाद। अयोध्या यात्रा से लौटे आशीष गलगले और उनके साथियों का आज सोनाली सिटी चैनल गुना द्वारा साल श्रीफल भेंट कर किया गया सम्मान। आपको बता दें कि आशीष गलगले गुना से अयोध्या साइकिल यात्रा पर निकले थे, जो अब गुना वापस आ चुके हैं और उनकी आगामी यात्रा जम्मू से श्रीनगर की रहेगी। पूत के लक्षण पलने में दिखते हैं आशीष गलगले। क्रिकेट खेलते हुए कुछ अलग करने की तमन्ना तुम्हारी थी, तो ये एक नया अचीवमेंट है, नया गेम है, नई चीज़ है, क्या कहते हैं? तरुण भाई, खेल जीवन आपने बहुत नज़दीक से देखा है और अपन साथ में खेले, तो एक पड़ाव जीवन का ऐसा आता है कि जब पुरानी जो चीज़ें हैं वो बदलने की इच्छा होती है। तो मैं क्रिकेट जीवन से मेरा जब संपर्क कम होने लगा तो फिटनेस के लिए मैं कई चीज़ें ढूंढता रहा। तो मुझे अचानक ही एक साइकिलिंग का ऐसा शुरुआत हुई जो कब जुनून में बदल गई ये मुझे भी नहीं पता, और आज उस जुनून की पराकाष्ठा अयोध्या यात्रा के रूप में हुई। और ईश्वर ने चाहा तो आगे कुछ योजनाएं हैं वो करेंगे, देखिए। एक पुराना खिलाड़ी अपने अलग गेम को परिवर्तन करने में बहुत तेज़ी से वो एक्सेप्ट करता है, उस गेम को तेज़ी से पकड़ लेता है, तो कैसा रहा ये पूरी साइकिल? मैं आपको बताऊँ, जो कई खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो बाय बर्थ ही उनमें ये जीन्स मौजूद रहते हैं। मेरे पिता भी बहुत एक अच्छे हॉकी प्लेयर रहे, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, तो नेचुरल है मेरे अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा शुरुआत से ही था जो मैंने महसूस किया, और घर वाले भी ये कहते थे कि कुछ है। बाकी क्रिकेट जीवन आपने भी देखा बहुत अच्छे से, और कुछ सफलताएं थोड़ी बहुत क्रिकेट जीवन में हासिल की। तो ये नेचुरल है कि जो खिलाड़ी होता है वो दूसरे खेल की तरफ डाइवर्ट होता है तो बेसिक उसका मजबूत रहता है। सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है, और इच्छा शक्ति से मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे कीर्तिमान हमारे भारतवर्ष में स्थापित किए गए हैं कि जिनकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। तो मेरा तो एक छोटा सा प्रयास था, प्रयास इतना था कि गुना शहर को एक दिशा देना। जो नए लड़के हैं जो किसी भी खेल को पसंद नहीं करते, वो कम से कम साइकिलिंग के माध्यम से अपने आप को फिटनेस की तरफ अपना रुझान बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज के कोरोना काल की स्थिति में साइकिलिंग का महत्व इतना बढ़ गया है कि हास्यास्पद बात है कि इस देश में साइकिलों की कमी हो गई है। आशीष गलगले, आप क्रिकेट के भी एक अच्छे एम्पायर हैं, किस लेवल पे एम्पायरिंग कर रहे हैं क्या? लेवल तो मैं आपको बताऊं कि स्कूल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे मैंने एम्पायरिंग की है, और मतलब स्टेट शुरुआत जिला स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया तक मैचेस खिलाएं। ये हमारा सफ़र रहा है। अयोध्या यात्रा की प्रेरणा कैसे मिली? तरुण भाई, मैं विगत 4 वर्षों से साइकिलिंग कर रहा हूँ, और इस बीच में कई ऐसे मौके भी आए जब प्रदेश के बाहर भी मैंने राइड की और कुछ मुकाम हासिल किए। तो मैं वहाँ देखता था कि लोग बाग राइड पे जाते थे और लंबी राइड पे जाते थे, और उनका मेन मोटिव ये था कि भ्रमण, और साथ में भ्रमण के साथ कीर्तिमान भी स्थापित करते थे। तो मैंने भी ये सोचा कि यार अपन साइकिलिंग कर रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा एक इवेंट किया जाए जो प्रतियोगिता न होके एक प्रोत्साहन के रूप में राइड हो। तो उसी संबंध में फिर एक अयोध्या यात्रा दिमाग में प्लानिंग थी, क्योंकि इससे पहले 1-2 लोग कर चुके हैं, तो वही थीम को लेके मैंने एक अयोध्या यात्रा का मन में प्लान बनाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा कंधे से कंधा मिला के भाई राजेंद्र कुशवाहा और लाइट मोटर व्हीकल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, इन लोगों ने ऐसा साथ दिया जैसे परिवार के लोग जा रहे हों साथ में, क्योंकि कई जगह यात्रा कठिन थी।
कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलासपुर जंगल में एक युवक की मिली लाश। जो युवक 2 दिन से घर से लापता था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का देखा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। की जांच शुरू। नाम है आपका? परवेश सिंह, कहाँ रहते हैं? पुरापोस। बताएं क्या घटना हुई आपके साथ में? घटना तो वो पत्थर से मारा है। कौन थे आपके? कौन थे आपके? मेरे भतीजो। क्या नाम था उनका? कल्ला। कब से गायब थे ये? परसों के दिन 12 बजे से मतलब मोटर चला भी थे 11 बजे से। 11 बजे से मतलब घर से निकले। तो कितनी दूर है घर से? पास में ही है वो, मोटर चला भी क्या 1 किलोमीटर। तो आपने इसकी रिपोर्ट करवाई थी? फिर नहीं आया? नहीं रिपोर्ट किसी से विवाद कुछ? नहीं, कोई जवाब नहीं। तो फिर आज कैसे मालूम चला आपको? आज वो कोई हरिपुर वाले ने फ़ोन लगाओ, पास में गाँव में पहचान किया कल्ला जैसे जान पड़े कल्ला जा रहे हैं 2 दिन से नहीं किसी पता लगा। फिर सवेरे गए हम 7 बजे जाने। तो आपको क्या लगता है, क्या आशंका लग रही है आपको? यही संख्या बात कोई मारो ये जब पत्थर मतलब छोटे हैं ना वहाँ। पिछले 9 माह से बैंड बाजे आदि शादी में काम करने वालों का काम पड़ा हुआ है ठप, जिसके कारण उन पर आर्थिक संकट आ गया है। आगामी दिनों में शादियों का सीजन है। बैंड बजाने की अनुमति को लेकर आज समस्त बैंड वालों द्वारा सौंपा गया जिला कलेक्टर को ज्ञापन। हम बैंड वाले, हमारा बैंड का कार्यक्रम जो है पूरा ठप हो चुका है। 9 महीने से जो हम बेरोजगार हैं। हमारे पे कोई धंधा पानी नहीं है, कोई सहायता मिली हमको सरकार की। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो थोड़ा सा सीजन है 10-15 दिन का, हमको जो है इसकी अनुमति दी जाए। हमारे जो काम बंधे हुए हैं, हमारा कल से काम चालू है। हम इसलिए आए कलेक्टर साहब के पास कि हमारा जो है निवेदन स्वीकार करें। चौधरी मोहल्ला में स्थित गौड़ बाबा मंदिर पर आसपास के रहवासी गंदगी कर परेशान करते हैं। मंदिर समिति में काम करने वालों द्वारा इसे लेकर जताई गई आपत्ति। प्रशासन से कार्यवाही की मांग। जी राजकुमार कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? नहीं रहते हैं मोहल्ले में। यही क्या जगह का क्या नाम है? चौधरी मोहल्ला है ये। और बताएं क्या किस तरह की समस्या आ रही है आपके यहाँ? समस्या ये समझ लो बहुत आ रही है भैया हमारे लिए यहाँ पर। बिल्कुल ये समझ लो कि मोहल्ले वाले बहुत गंदी वाड़ा करते हैं। और सबसे ज़्यादा ये गौड़ बाबा व्यायामशाला का प्राचीन स्थान है, जो कि बहुत समय से है यहाँ पर। यहाँ पे हम सब लोग व्यायामशाला के पट्टे यहाँ स्वच्छता बनाए रखते हैं, अच्छे धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं। लेकिन ये मोहल्ला पड़ोस वाले बिल्कुल गंदगी से बाज नहीं आते। 2-4 बार समझा भी चुके हैं उनको, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, वो लड़ने खड़े हो जाते हैं। किसके द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है? सिंगई जी जैन है, इनके द्वारा ये पाइप रहता है। इनका पाइप इधर से ये गंदगी डालते हैं। आपने इनसे मना किया तो वो तो और उल्टा बातें करते हैं। इसलिए विवाद की वजह से हम कुछ उनसे कहते ही नहीं है। क्या है भाई, विवादित स्थिति होगी तो क्या ये जन सामूहिक कार्यक्रम है, सब लोग दूर हट जाते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है, एक आदमी पे बात आ जाती है। इससे पहले आप नगर पालिका में शिकायत की? 1-2 बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं, पार्षद को भी हम अवगत करा चुके हैं, फिर फेसबुक पे भी डाल चुके हैं गंदगी की ये समस्या है हम, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हर साल यहाँ ढेरों से कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिसको ना नगर पालिका के कर्मचारी फेंकने आते, हम ही फावड़े गेतियों से उसको खोदते हैं और यहाँ डालते हैं। ऐसे ही डाल के हमने इसको यहाँ ऊंचा कर दिया, ये गंदगी से ही भर के यहाँ की से। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग वहाँ गंदगी करने से बाज नहीं आते। कचरा गाड़ी आती है, उसके बाद भी यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि कचरा गाड़ी नहीं आती हो। कचरा गाड़ी सुबह से हम आती है टाइम टेबल से, लेकिन फिर भी नहीं डालते लोग वहाँ। आदिवासियों को आवास के लिए शासकीय भूमि की अनुमति देने हेतु आज समस्त बमोरी आदिवासी मोहल्ला के निवासी गण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, सौंपा ज्ञापन। गोपाल आश्रम ग्राम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटवाकर गौशाला निर्माण करवाने हेतु मांग को लेकर आज ग्रामवासियों द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। आपका? शिवरात्रि। कहाँ से आए आप? दूधई से। पंचायत कौन सी लगती है? क्या होगा? ब्लॉक बमोरी। पता है किस समस्या को लेकर आए आप? जहाँ हम रहने की समस्या के लाने आए हैं। क्या समस्या है रहने में? हमें गांव में परेशानी है, सफाई साले से रास्ता बंद हो रहा है 4 मिनट से, कहीं भी जगह नहीं है ईट भी हमारे गाँव में। जी हम मतलब जगह मांग रहे सरकार से, कॉलोनी नहीं बसा दे हमें कितना।
पुरानी में मतलब किसने रास्ता रोका है? किसने को 4 मिनट से जिनकी है थी उनने ले ली, अब गेल नहीं है सफाई यहाँ पानी। अच्छा रास्ता नहीं है, सरकार से मांग रहे हैं, हम तो कॉलोनी नहीं। कहाँ रहते हैं आप? पता है किस समस्या को लेके आप यहाँ आए कलेक्टर? समस्या लेके आए, हमारे दाल बच्चे गाँव में हम पेड़ के रह गए और हमें चाहिए रेंज में हमारी है जमीन, हमने काट रखी है तो हम जाते हैं तो हमें रेंज वाले परेशान करते हैं और हम बंसी जीत करने ले रहे कि हमें घर बनाना है, कॉलोनी हमें बनाना है और हमें बहुत कड़ी समस्या है। और जाके आप देख सकते हैं हमारे गाँव की कौन सी। अभी कहाँ से निकलते हैं आप? अभी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी गेल में और कोई गाड़ी भी देते हैं, उनकी पट्टिन की है तो उनकी पट्टिन को निकल जाए तो गाड़ी भी लगते हैं और हमें तो बहुत ही कड़ी समस्या है और इतनी सी गली है हमारे गाँव में। सरकार द्वारा रोड मोड़ नहीं डाला गया आपके गाँव तक? कुछ नहीं डाला, ना हमारा गाँव पे खड़ंजा है, ना हमारे गाँव पे शौचालय है, ना हमारे गाँव पे कुछ भी नहीं है। सगान में सब कुछ है, हमारे गाँव में क्यों नहीं है? और सबको चीज़ मिल रही है मतलब रेंज में, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? तो हम तो जो मांगने आए हमें तो गाँव बसाना है। आधार कार्ड न बनने के कारण विकलांग को नहीं मिल पा रही पेंशन। आज परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। अशोक कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? चौधरी मोहल्ला। पता है किस समस्या को लेकर आज जन सुनवाई में आज आप? हमारे बच्चे के लिए 3-4 साल से परेशान हो रहे हैं, इसका आधार कार्ड नहीं बनता। आधार कार्ड नहीं बनने के कारण उसका जो गेहूँ अनाज मिलता है वो बंद हो गया और जो इंदौर बैंक से इसकी जो पेंशन मिलती थी वो भी बंद हो गई, वो भी बंद हो चुकी। तो हमारे लिए थोड़ा। किस चीज़ की पेंशन मिलती थी? ये विकलांगता की पेंशन मिलती थी इसको। क्या बच्चे का नाम क्या है आपके? बच्चे का नाम है लखन कुशवाहा। कितने सालों से बता रहे हैं आप? 3-4 साल से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे कितनी बार आवेदन दे दिया आपने? यहाँ पर मैंने उधर कलेक्ट्रेट में दिया था, पुराने कलेक्ट्रेट से हिसाब से उनने भी कह दिए थे लोग कम हो जाएगा। बैंक वाले बोलते हैं पहले आधार कार्ड बनवाओ इसका। तो आप आधार कार्ड के वाले के पास गए थे? तो क्या बोलते? फेल हो जाते हैं आधार कार्ड। क्यों? इसके क्यों उनसे कारण नहीं पूछा आपने? क्या मालूम, उसकी चिकनी उम्र ये बताते हैं। बल्लभपुर निवासी सुरेश कुशवाहा द्वारा अपनी जमीन को दूसरे द्वारा बेचे जाने का लगाया गया आरोप। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सुरेश कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? बल्लभपुर। जी बताएं किस समस्या को लेकर आया आप कलेक्ट्रेट में आवेदन देने? हाँ, मैं 2 बार दे चुका पहले आवेदन, तो एक बार डब्बा में डाल रहा तो एक बार दिया था, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ और सामने वालों कहता है मैं खेत जोतूँगा। ये सब ने मेरी ज़मीन बल्लभपुर की बांस खेरी रहने वालों ने रजिस्ट्री कराई लाल राम, तो लाल राम में ज़मीन मेरी सेहत बेची आए 16 बिस्वा ज़्यादा, 16 बिस्वा के पैसा ले आए। अब वो लाल राम कहता है मैंने तो पैसा ना है मैं जोतूँगा। अब वो लड़ाई का संभावना है, पटवारी से कहते हैं वे सुनते नहीं हैं, वे कहते हैं अदालत में दावा लगाओ, ये करो वे करो, ज़मीन इनने बिगाड़ी। पटवारी भाग गो, कंप्यूटर में करता रुका। क्या मतलब हुआ क्या आपके साथ? मेरा खेत बहुत पुराना है तो खरीदा वो, इनने पीछे खरीद के इनने बेच भी दिया बांस खेरी। किसी और ने आपकी ज़मीन बेच दी? हाँ, 2 नंबर में केशव ने बांस खेरी वाले ने बेची, जब से खेत में गड़बड़ भाई मेरी। आप क्या चाहते हैं? मैं साहब यही कहा, मेरी ज़मीन मुँह दिलाए, गलत कर भी बारे FIR दर्ज हो। ऐसा केस कई कर दिए थे, पटवारी लोग बदल जाती है। एक बार और हुआ था, जो ही मेरे मेड़िया में जय नंबर में वो कहते हैं दुरुस्ती दावा लगाओ, वो नोट लेते हैं 30-40 हज़ार रुपये सुतरा है वो आदमी बेचारा। वो भाई मुँह से कह रहा है दुरुस्ती दावा लगाओ, दुरुस्ती 20-25 हज़ार रुपये लग बेकार करती हैं और वहीं की वहीं रह जाती। पटवारी से कहते हैं जब कहते हैं हम भी रिपोर्ट तुम करोगे हम तुम्हारी ज़मीन और बिगाड़ देंगे। मैंने कही मैं गरीब आदमी तनक सीट तो बिगाड़े गई और बिगाड़ दूँगा, जरूर शिकायत करें कलेक्टर साहब, दरखास्त देंगे। क्या कहते हैं, गरीब आदमी डरते रह जाता है। अयोध्या से लौटे साइकिल यात्रा करने वाले आशीष गलगले, जिनका आज गुना में कई लोगों द्वारा किया गया भव्य स्वागत।
गुना मध्य प्रदेश से 3 व्यक्ति आशीष गलगले, नीरज भाई और ललित भाई, तीनों व्यक्ति साइकिल से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। बहुत बड़ी हिम्मत की। लोग मारुति में बैठने वाले, 4 व्हीलर में बैठने वाले, उनको बैठने में भी थक जाते हैं। और एक व्यक्ति वो हैं कि तीनों ने साइकिल से यहाँ से यात्रा बनाने के लिए प्लानिंग की और प्लानिंग करके अयोध्या धाम पहुँचे। वहाँ भगवान राम के दर्शन करने के बाद वहाँ पे झंडा लेकर के वहाँ से आकर के गुना में और टेकरी सरकार को झंडा चढ़ाया और एक मैसेज दिया पूरे हिंदू समाज में, पूरे लोगों में, पूरे भारत में कि साइकिल से भी यात्रा हम अयोध्या धाम कर सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति जा सकता है। और मेरे साथ को राइडर धीरज ओझा और ललित झा, इन तीनों ने कुछ दिन पूर्व संकल्प लिया था कि हम रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे साइकिल के माध्यम से। तो इसी तारतम्य में लाइट मोटर व्हीकल वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव भाई राजू से मेरी चर्चा हुई और साथ ही में इनके जो अध्यक्ष जी उनसे भी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा हम आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ चलेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग जो है सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से 19 तारीख को निकल पड़े। यात्रा प्रस्तावित हमारी 3 दिन की थी और 3 दिन में हमने किया भी, मगर एक दिन क्या थोड़ा गाड़ियाँ हमारी साइकिलें पंचर हो गई थी कई बार, तो वो थोड़ा डिले रहा। बाकी यात्रा हमारी 3 दिन में ही 700 किलोमीटर संपन्न हुई और आज मतलब वहाँ रामलला के दर्शन कर और एक फिट इंडिया का मूवमेंट के तहत व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, साइकिलिंग के माध्यम कैसे साइकिलिंग का उपयोग कर सकता है, ये सब करते हुए गाड़ी के माध्यम से आज सुबह हम वहाँ से श्री टेकरी सरकार के मंदिर पे चढ़ाने हेतु ध्वजी हम लाए, जो कि ससम्मानित सम्मान से आज वहाँ अर्पण किया गया और अब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान है। और मैं अंत में यही कहूँगा गुना शहर के सभी लोगों से कि स्वस्थ रहने के लिए योगा तो आसपास के वातावरण को भी अच्छे से समझ सकेंगे और पर्यावरण में आपकी जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आरडी का भुगतान न होने के कारण प्राइवेट स्कूल संचालक हो रहे परेशान। अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे डीओ ऑफिस, सौंपा ज्ञापन। जो है आरडी की हमारी मेन समस्या है, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि आरडी का पैसा हमारा पिछले विगत कई वर्षों का अब तक उसका रीइंवेस्टमेंट नहीं हो पाया है। तो उस दृष्टि से हम लोग जो है कलेक्टर साहब को भी कई बार आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, सारी जानकारियाँ दे चुके हैं। अब ये लोग यहाँ से जो है आधी अधूरी फाइल लेके पहुँचते हैं, वहाँ से फिर वापस कर दी जाती है। तो यही सिलसिला अभी पिछले कई महीनों से चल रहा है, जबकि 2 करोड़ रुपए हम लोग जो है खुद जाके प्राइवेट संचालक भोपाल में पहुँचे, आयुक्त महोदय से मिले, 2 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन कर दिया। लगभग जो है 36 लाख रुपए इनके पास पहले से था। उसके बाद भी अब पैसा इनके पास जो है लगभग जो है जितने प्रपोजल इनके पास है उतना पैसा तो अभी इनके पास है, लेकिन उसके बाद भी अब ये माना जाए कि किस तरह से दोहरी नीति चल रही है, क्या हो रहा है, कोई चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाती। यहाँ से पहुँचा दीजिए, इनके पास आओ तो ये कह देते हैं कलेक्टर साहब के पास फाइल है। कलेक्टर साहब से जब मिलके आते हैं तो कलेक्टर साहब ने जो है बिल्कुल क्लियरली बताया, उन्होंने बिल्कुल आदेश किया, बोले भाई आधी अधूरी फाइल लेके ये लोग पहुँचते हैं। तो कुल मिला के ये है कि इसमें जो है आज साहब ने, कलेक्टर साहब ने जो है इनको थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट वे में, रूट वे में भी इनको आदेश दिया है कि भैया 3 दिन के अंदर जो है आप कंप्लीट करिए और जो भी फाइल में अधूरापन है वो पूरा करके हमारे पास पहुंचाइए। तो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 3 दिन बाद दोबारा हम धरना देंगे। एक अल्टीमेटम है उनके लिए, हमको 17, 18, 18, 19 में पैसे चाहिए किसी भी हालत में। और इसके लिए हम जो है कलेक्टर साहब का धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने जो है हमारी इस बात को। अरे टोल मटाली। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, LIC, BPCL, रेलवे जैसे PSU स्थापित किए थे, भाजपा व नरेंद्र मोदी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए आज उन्हें बेच रहे हैं। हर एक सर्वमान्य इकोनॉमिस्ट इस विश्व में जो है वो सब आज चिंता जता रहे हैं। IMF कह रहा है चिंता करिए, GDP गिर रही है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आपका RBI कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। हर तरह से आज हालात बिगड़ रहे हैं। जब हालात बिगड़ रहे हैं
जीएसटी से रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या विकल्प बचा? जो वर्षों से कमाई करने वाले पीएसयूज को बेचिए और विशेष तौर पर अब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पे बात आ गई है। मेरे पूर्व वक्ता माननीय टीएमसी के किंदुदा ने इस बात को कहा है विस्तार से, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। करोड़ों लोगों के विश्वास और आस्था का प्रतीक एलआईसी आज संकट में है और इसी के साथ साथ बीएसएनएल, एमटीएनएल के 1 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। बीपीसीएल को आप बेचने की तैयारी में है। जो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वो विजनरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किए थे, वो आप आज अपनी असफलता को छिपाने के लिए बेच रहे हैं। देश के हालात को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आप बिगाड़ चुके हैं। अब आप जिस घर में अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो जेवर बिकते हैं, वही हालात इस देश की हो रही है। अयोध्या यात्रा से लौटे आशीष गलगले और उनके साथियों का आज सोनाली सिटी चैनल गुना द्वारा साल श्रीफल भेंट कर किया गया सम्मान। आपको बता दें कि आशीष गलगले गुना से अयोध्या साइकिल यात्रा पर निकले थे, जो अब गुना वापस आ चुके हैं और उनकी आगामी यात्रा जम्मू से श्रीनगर की रहेगी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मित्र आशीष गलगले अपने 2 साथियों के साथ अयोध्या की यात्रा पर गए थे। गौरतलब बात यह है कि आशीष हमारे पुराने साथी हैं। हम सब सीनियर क्रिकेटर और सीनियर खिलाड़ी जो भी गुना के हैं, उनकी इस यात्रा पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमने आज सिटी चैनल परिवार ने आशीष गलगले सहित उन 2 साथियों और जो 2 लाइट मोटर यूनियन के 2 टीम जिसने इस पूरी यात्रा में सहयोग किया, अध्यक्ष और मंत्री दोनों 5 लोगों का सम्मान करने का निर्णय लिया है। हमारी टीम अब मैं बुला रहा हूँ सारे हमारे पुराने क्रिकेट और स्पोर्ट्स के सारे खिलाड़ी। क्रीड़ा अधिकारी गुना स्पोर्ट्स सुरेंद्र पाल सिंह, गुल्लई दादा, मैं गुल्लई दादा कहता हूँ, नाम ही भूल जाता हूँ, गुल्लई दादा आ जाएं। हमारे दुर्गेश जी हैं क्रीड़ा अधिकारी पुलिस ना खेल युवक कल्याण विभाग, गोविंद दादा, गोविंद बाबा, देवन भाई साहब, ये पूरी टीम है। ये हमारी टीम है जो पुराने खिलाड़ियों की एक टीम है जिसने गुना के सारे ओल्ड आपको खिलाड़ी दिखेंगे। अब मैं सबसे पहले देवन भाई साहब से और गुल्ली दादा से अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले सम्मान भागीरथ किंग जी, अध्यक्ष लाइट मोटर व्हीकल चालक वेलफेयर एसोसिएशन का, साथ में हमारे कुशवा टूर एंड ट्रेवल्स के भी संचालक राजन जी हैं। भागीरथ जी सम्मान। अरे आप भाई जब साल उड़ा ताली बजा दो, ताली बजा दो। मिठाई लिया, मिठाई उसको बुला लो और सौ में सब जने जितने हैं वो बुला लो सब। चंदिल साहब, आपकी एसोसिएशन ने बहुत मदद की, यहाँ से जो टीम गई है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? गलगले साहब हमारे सचिव साहब के पास पहुँचे, उन्होंने कहा 2 अक्टूबर को हम रैली निकालने वाले थे पहले, फिर किसी कारणवश वो रद्द हो गई। फिर ये 19 तारीख का निर्णय लिया गया। हमारे सचिव राजन सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा करना है, तो हम राज़ी हो गए। तो हमें इस यात्रा में इतना खुशी महसूस हुई कि हमें ऐसा यात्रा हमने कभी की नहीं कि 20 की स्पीड में चल रहे हैं। इतनी खुशी हुई। इनकी साइकिल जो
इतनी उम्र में भी, मतलब 50-55 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जो गाड़ी चला रहे हैं, तो वही वाली बात हो गई ना कि अंधेरे में, वो एक कहावत है ना कि अंधेरे में किरणें जो निकलती उस टाइप की। और आशीष गिलगल जी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मतलब इतनी एज है उनकी, मतलब 17-18 साल 19 साल के बच्चे जैसे स्पीड में गाड़ी 35 की 25 की स्पीड में गाड़ी चलाते रहे साइकिल, और हम उनके पीछे पीछे चलते रहे, उनका उत्साह बढ़ाते रहे, जय श्री राम के नारे लगाते रहे, पूरे रास्ते जय श्री राम का नारा लगाते रहे। रामलला के दर्शन करके आपको कैसा लगा? कहाँ अयोध्या पहुँचे? अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करके तो बहुत ही आनंद का हमें प्राप्त हुआ, और वहाँ से हम लोगों ने कहा कि चलो यहाँ से ध्वज लिया जाए, ये अपनी टेकरी पे चढ़ाया जाए गुना याके में। भविष्य में अगर ऐसी यात्रा होती है तो आपकी एसोसिएशन मदद करेगी? हाँ, मदद करेगी, सदा के लिए मदद करेगी। करता हूँ राजेंद्र सिंह कुशवाहा को, जिन्होंने इस पूरी योजना आशीष गलगले के साथ बनाई और आगे की अमली में जामा उन्होंने अपने लाइट मोटर व्हीकल यूनियन के सदस्यों के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाया। उनके सम्मान के लिए मैं गोविंद बाबा और दुर्गेश जी को आमंत्रित करता हूँ। श्री राम, मैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा। राजेंद्र, तुम्हें पहली बार आशीष गलगले से इस यात्रा में सहयोग करने की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे बात हुई? एक बार क्या हुआ, अपने आशीष भाई पुराने पहचान के हैं, इन्होंने मेरे से बोला कि भाई अपन को अयोध्या चलना है। तो फर्स्ट बार में मैंने उनको बोला कि मेरी गाड़ी और मैं और मेरे यूनियन के लाइट मोटर चालक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, मैंने उनको बोला अपन को इनके साथ में चलना है। तो उन्होंने ठीक है अपन चलेंगे। तो हम इनके साथ बोल दिए। एक बार इनका प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था, तो बोले यार मेरे को परमिशन नहीं मिली। इसके बाद फिर दोबारा बोलते अपन परमिशन ली उन्होंने, फिर 19 तारीख को इनकी परमिशन मिली। फिर ये बोले कि अपन को 19 तारीख को निकलना है। हम यहाँ से निकल गए 19 तारीख को। तो इन्होंने 3 दिन में 700 किलोमीटर की रनिंग बाकायदा ऐसी करी, देखने लायक थी। लोग बात देख रहे थे और हमसे इंटरव्यू भी लिया उन्होंने बढ़िया से। पूरी इस यात्रा का कोई ऐसा रोचक पल बताओ जब आप अयोध्या पहुंचे, रास्ते में क्या कोई ऐसी घटना जो आपको? नहीं, कोई घटना नहीं। हमें झांसी में पुलिस वाले भी मिले, तो उन्होंने बढ़िया हमें नाश्ता भी कराया और उन्होंने रास्ता बताया बढ़िया फर्स्ट क्लास। और रास्ते में सब लोगों ने उत्साहवर्धन किया हम लोगों का। रामलला के दर्शन करके? हाँ बिल्कुल बढ़िया से करें। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी है, वहाँ पे कोई वारदात नहीं हो सकती है, सारी सुविधाएं हैं। और वहाँ पे राम रसोई है और वहाँ पे भोजन भी फ्री मिलता है वहाँ पे। दर्शन करके अब आगे कोई यात्रा होती है तो उसमें सहयोग करेंगे? मैंने आशीष भाई से बोल रखा, जब भी कहीं जाएंगे मेरी गाड़ी आपके लिए बिल्कुल फ्री जाएगी कुशवाहा टूर एंड ट्रैवल से। मैं लाइट मोटर चालक वेलफेयर से। धन्यवाद। जय श्री राम। 2 और इनके सहयोगी जो हैं ब्रजेश सिंह कुशवाहा और तनिष्क कुशवाहा, ये 2 अभी हमारे पास उपस्थित नहीं हैं। उनको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने यात्रा में सहयोग किया। अब मैं साइकिलिस्ट को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले धीरज ओझा आए। कैलाश आया दादा, बोले दादा देवेंद्र आया। सब जने स्टूडियो जाओ, सम्मान कर रहे हैं गलगले जी। सब जने स्टूडियो जाओ, गलगले जी सम्मान कर रहे हैं। जितने जने भाई साहब कैसे भाव बने?
जी पता नहीं था मुझे, इतने अचानक से एकदम से होगा। सर ने मुझे बताया अयोध्या चलना है, तो मुझे लगा बहुत खुशी का मौका है ये, इसलिए मैं हाँ कर दिया। और सर ने बोला था अपने को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ठीक है सर चलते हैं, और जैसे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोग का वैसे था 3 दिन में पहुंचने का, बाकी कुछ समस्या रहती हैं जो आ जाती हैं, हाँ प्रैक्टिकल जो फिजिकल वगैरह, तो हम लोग पहुँचे 3 दिन में। और आराम से पहले 200 किलोमीटर, फिर 290 190, फिर 250 किलोमीटर, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया था 3 दिन में जी। पहले आपने इतनी लंबी साइकिल चलाने का आपको अनुभव था जितनी अभी? हाँ पहले हम लोग इंदौर, मतलब हम लोगों का ग्रुप है, हम गुना प्रो बाइकर्स, जो ललित झा और एक उदय मिलके चलाते हैं गुना प्रो बाइकर्स, जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये हम लोग पहले भोपाल जा चुके हैं सब लोग मिलके, और इंदौर भी जा चुके हैं, और हम लोगों ने कोटा रेस भी कंप्लीट की है। जो युवा साइकिलिंग करना चाहते हैं वो जो फिजिकल फिटनेस, क्योंकि गुना से प्रतियोगिता में तो अभी लोगों को लंबी रेस है, इंडिया से भी बहुत लंबी रेस है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब ये है कि आप जिम जाते हो तो आप बाइक का यूज़ करते हो, उसमें भी आपका पेट्रोल लगता ही है, तो इसलिए आप जाएँ साइकिल से जाएँ। जिम तो कर रहे हैं अच्छी बात है, वो भी फिजिकल ही है, साइकिल से जाएँ। मतलब कुछ छोटा सा भी अगर काम है तो साइकिल से करें, मतलब अगर मार्केट में अगर कुछ जा रहे हैं तो साइकिल से जाएँ अपना छोटे से काम के लिए, से कुछ भी हो सकता है छोटा सा काम। और वैसे बाकी अच्छा है, साइकिल चलाएं, आप फिट रहेंगे। अभी जो अयोध्या तक साइकिल यात्रा की जी, कोई एक अनुभव जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? जी अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, और सबसे मतलब पहला हमारा 300 किलोमीटर चलाया था, इंदौर गए थे हम लोग, तो बाकी अब ये है कि अभी 650 किलोमीटर चलाया था, तो ये इससे अच्छी कोई अनुभव नहीं हो सकता डायरेक्ट, मतलब पहले 300, फिर अभी और आगे चलने का है, अब डायरेक्ट अब जाएंगे कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो मतलब हम लोगों का ग्रुप है, मयंक है, ललित है, उदय सर हैं, और मोंटी है, रिंकू, मतलब बहुत सारे लोग हैं हम लोग, और जो सर हैं श्री आशीष गलगले जी और मैं, हम लोगों का है कश्मीर टू कन्याकुमारी जाने का। अभी बस चल रहा है, जैसे धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे अगर जनता का सपोर्ट रहा तो और जल्दी हो जाएगा। रामलला के दर्शन करके कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा, वो तो सभी को अच्छा लगता है, अपने घर में हो चाहे वो तो बाहर हो, अच्छा लगता है भगवान के दर्शन करके जी। धन्यवाद। ललित झा को वो आए, और गोविंद सेन साहब सम्मान के लिए जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगा जाने में। हम लोग पहले कई साल से साइकिल चला रहे हैं, हमारा गुना में एक ग्रुप है गुना प्रो बाइकर्स नाम से, जो हम लोग हैंडल करते हैं जिसको, तो लगभग इस तरह के टूर कई साल से हम करते आ रहे हैं। पहले भोपाल भी गए थे, सर भी गए थे, गलगले सर, और जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं वो लोग भी गए थे, तो इस तरह के टूर्स हम करते रहते हैं। बट ये कुछ स्पेशल था क्योंकि ये अयोध्या था, अयोध्या में जाके कुछ अलग ही अनुभव रहा हमारा। हमें लगा था नॉर्मल साइकिल टूर रहेगा, बट अयोध्या में जाके अलग ही फील रहा था वहाँ पे जाके। गुना प्रो बाइकर्स को इस अयोध्या यात्रा से कितना इंकरेज मिलेगा, कितना आप समझते हैं कि लोगों में जागृति आएगी साइकिल यात्रा? मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा गुना के साइकिलिस्ट को, जो इंटरेस्टेड है साइकिलिंग में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो साइकिल के लिए और इंटरेस्टेड होंगे। जैसे हम लोग गए थे तो लगभग आधे से ज़्यादा गुना को पता चला, तो जितने लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इनकरेज होंगे और आगे साइकिलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, साइकिलिंग यूज़ करेंगे। लोग आजकल गुना में हम सामान्य रूप से देखते हैं लोग साइकिल का यूज़ शुरू कर रहे हैं, अब इनिशियल स्टेज है, बहुत अभी साइकिलिंग बहुत ट्रेंडिंग में है। जैसे अभी अपन देख रहे हैं कोरोना काल में, तो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुकी है, तो ऑलरेडी हमारा ग्रुप ऑलरेडी इनक्रेज हो ही रहा है इसी से। जैसे कोरोना में आजकल सब लोग साइकिल ले रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि सब लोगों को समझ में आ रहा है कि साइकिल से फ़ायदा होते हैं। जैसे नॉर्मल भैया ने, धीरज भैया ने बताया कि
जिम वगैरह डेली यूजेस में जो अपन बाइक से करते हैं तो उसमें पेट्रोल का खर्च भी होता है और फिज़िकली भी अपन वीक होते हैं। साइकिल का यूज़ करके उससे अपन अपना फिज़िकल भी मजबूत करते हैं और अपने पैसे भी बचाते हैं, तो इसमें डबल फ़ायदे होते हैं अपने। जो युवा आप साइकिलिंग करना चाहते हैं तो आपका ग्रुप क्या उनको सुविधा उपलब्ध कराएगा? क्या जो भी युवा हमारे साथ, हम अभी ऑलरेडी उनको सुविधा फ़ायदा कराते हैं। जैसे जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं गुना में, हमारा गुना प्रो बाइकर्स में हम लोग हर संडे को एक स्पेशल राइड कराते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको एक एड्रेस देते हैं, एक टूर देते हैं कि इतना किलोमीटर अपन को चलना है, तो लोग इंटरेस्टेड जो भी रहते हैं वो आते हैं और हमारे साथ जाते हैं टूर पर। जो लड़के इंटरेस्टेड हैं वो किस नंबर पे आपसे और कहाँ संपर्क? वो हमारे 2-3 ग्रुप के मेंबर्स के नंबर हैं जो हम डालते हैं हर हफ्ते इंस्टाग्राम पे, जो हमारा पेज है गुना प्रो बाइकर नाम से, स्टेटस में भी डालते हैं और अपलोड भी करते हैं। चाहो हमारे दर्शकों जी, 2 नंबर हैं हमारे, एक 8770033941 ये नंबर है, इस पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ साइकिलिंग कर सकते हैं। जैसे स्पेशल राइड हम जो क्या होता है कि सब लोग उतनी साइकिल नहीं चला पाते जितनी हम लोग चलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सब लोग चलाएं, तो उस हिसाब से हम कम ही राइड रखते हैं संडे को। वो स्पेशल सब उन्हीं लोगों के लिए होती है जो इंटरेस्टेड हैं। यात्रा, अयोध्या यात्रा का क्या अनुभव रहा? कोई अनुभव शेयर करना चाहिए? अयोध्या यात्रा का बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसा कि हम साइकिलिंग में गए थे तो हर एक टाइम पर जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ में जो गए थे भैया, वो लोग हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे थे और चलाते चलाते जो अनुभव रहा था बहुत शानदार रहा था। जो चारों तरफ जो पहाड़ वगैरह सब दिख रहे थे बहुत शानदार थे, और अयोध्या जाने के बाद तो फिर हमारा टूर सफल हो ही गया था। थैंक यू। जिस आदमी की पहली कल्पना थी अयोध्या साइकिल यात्रा, वो आशीष गलगले हैं और मैं आमंत्रित करता हूं आशीष गलगले को। साथ ही मैं सम्मान करने के लिए आमंत्रित करता हूं दोनों गुल्लई दादा, देवेंद्र भाई साहब, गोविंद बाबा, पीयूष। आज पूरे सम्मान की व्यवस्था, पीयूष, हमारी टीम के पूरे सदस्य आ जाएं, सब लोग मिलके आशीष गलगले का सम्मान करते हैं। ये कई दिनों बना कूद के लक्षण पलने में दिखते हैं आशीष गलगले। क्रिकेट खेलते हुए कुछ अलग करने की तमन्ना तुम्हारी थी, तो ये एक नया अचीवमेंट है, नया गेम है, नई चीज़ है, क्या कहते हैं? तरुण भाई, खेल जीवन आपने बहुत नज़दीक से देखा है और अपन साथ में खेले, तो एक पड़ाव जीवन का ऐसा आता है कि जब पुरानी जो चीज़ें हैं वो बदलने की इच्छा होती है। तो मैं क्रिकेट जीवन से मेरा जब संपर्क कम होने लगा तो फिटनेस के लिए मैं कई चीज़ें ढूंढता रहा, तो मुझे अचानक ही एक साइकिलिंग का ऐसा शुरुआत हुई जो कब जुनून में बदल गई ये मुझे भी नहीं पता, और आज उस जुनून की पराकाष्ठा अयोध्या यात्रा के रूप में हुई, और ईश्वर ने चाहा तो आगे कुछ योजनाएं हैं तो करेंगे, देखिए। एक पुराना खिलाड़ी अपने अलग गेम को परिवर्तन करने में बहुत तेज़ी से वो एक्सेप्ट करता है उस गेम को, तेज़ी से पकड़ लेता है, तो क्या कैसा रहा ये पूरी साइकिल? मैं आपको बताऊँ, जो कई खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो बाय बर्थ ही उनमें ये जीन्स मौजूद रहते हैं। मेरे पिता भी बहुत एक अच्छे हॉकी प्लेयर रहे, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, तो नेचुरल है मेरे अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा शुरुआत से ही था जो मैंने महसूस किया, और घर वाले भी ये कहते थे कि कुछ है। बाकी क्रिकेट जीवन आपने भी देखा बहुत अच्छे से, और कुछ सफलताएं थोड़ी बहुत क्रिकेट जीवन में हासिल की, तो ये नेचुरल है कि जो खिलाड़ी होता है वो दूसरे खेल की तरफ डाइवर्ट होता है
तो बेसिक उसका मजबूत रहता है। सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है, और इच्छा शक्ति से मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे कीर्तिमान हमारे भारतवर्ष में स्थापित किए गए हैं कि जिनकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। तो मेरा तो एक छोटा सा प्रयास था, प्रयास इतना था कि गुना शहर को एक दिशा देना। जो नए लड़के हैं जो किसी भी खेल को पसंद नहीं करते, वो कम से कम साइकिलिंग के माध्यम से अपने आप को फिटनेस की तरफ अपना रुझान बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज के कोरोना काल की स्थिति में साइकिलिंग का महत्व इतना बढ़ गया है कि हास्यास्पद बात है कि इस देश में साइकिलों की कमी हो गई। आशीष गलगले, आप क्रिकेट के भी एक अच्छे एम्पायर हैं, किस लेवल पे एम्पायरिंग कर रहे हैं क्या? लेवल तो मैं आपको बताऊं कि स्कूल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे मैंने एम्पायरिंग की है, और मतलब स्टेट शुरुआत जिला स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया तक मैचेस खिलाए हैं। ये हमारा सफ़र रहा है। अयोध्या यात्रा की प्रेरणा कैसे? तरुण भाई, मैं विगत 4 वर्षों से साइकिलिंग कर रहा हूँ, और इस बीच में कई ऐसे मौके भी आए जब प्रदेश के बाहर भी मैंने राइड की और कुछ मुकाम हासिल किए। तो मैं वहाँ देखता था कि लोग बाग राइड पे जाते थे और लंबी राइड पे जाते थे, और उनका मेन मोटिव ये था कि भ्रमण, और साथ में वो भ्रमण के साथ कीर्तिमान भी स्थापित करते थे। तो मैंने भी ये सोचा कि यार अपन साइकिलिंग कर रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा एक इवेंट किया जाए जो प्रतियोगिता न होके एक प्रोत्साहन के रूप में राइड हो। तो उसी संबंध में फिर एक अयोध्या यात्रा दिमाग में प्लानिंग थी, क्योंकि इससे पहले 1-2 लोग कर चुके हैं। तो वही थीम को लेके मैंने एक अयोध्या यात्रा का मन में प्लान बनाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा कंधे से कंधा मिला के भाई राजेंद्र कुशवाहा और लाइट मोटर व्हीकल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, इन लोगों ने ऐसा साथ दिया जैसे परिवार के लोग जा रहे हों साथ में, क्योंकि कई जगह यात्रा कठिन थी और हमने पूरी यात्रा 200 किलोमीटर की हाईवे पे की। यहाँ हाईवे पे आज की स्थिति में 6 लेन में रफ्तार क्या होती है ये सब लोग जानते हैं अच्छे से, और यदि ये बैकअप व्हीकल नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि वो 200 किलोमीटर हम सफलतापूर्वक कर पाते। और क्या अनुभव रहे अयोध्या यात्रा के? मैं कह रहा हूँ बहुत ही शानदार। कुछ स्मरण सुनाना चाहता? स्मरण 2 चीज़ें ऐसी हुई कि वो मानवता से जुड़ी हुई हैं। एक जगह हमें एक बाज दिखा, जो बाज पक्षी जो ऐसा लगा कि शायद वो बीमार है, और वो बीच रोड पे था। हो सकता है कोई भी वाहन उसको क्षतिग्रस्त कर देता, उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो हमारे साथी राइडरों ने उसको प्रयास करके उसको रोड के साइड किया और वो एक सुरक्षित स्थान पे चला गया। एक तो ये स्थिति थी। दूसरा, रात में एक रोड ख़राब थी तो वहाँ लगातार 2 एक्सीडेंट हुए, और यदि साथी राइडर उनको हेल्प नहीं करते हमारे तो वो वहाँ मेरे को लगता है कि एम्बुलेंस भी शायद नहीं आ पाती। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हुई जिसमें एक मानवता का चेहरा भी दिखा और साइकिलिस्ट की विल पावर भी दिखी कि वो इन कामों में भी सहयोग कर सकते हैं। तो ये 2 इवेंट ऐसे हुए। बाकी तीसरा जो इवेंट हुआ शानदार, वो ये था कि हम जब अयोध्या के लिए निकले थे तो झांसी में यूपी पुलिस के कुछ जवान, जिन्होंने हमें रास्ते में रोककर जलपान कराया और हमारी इस राइड को काफ़ी सराहा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी अब साइकिलिंग करेंगे जब मौका मिलेगा। ये 3 इवेंट रहे। अयोध्या पहुंचकर कैसा महसूस किया? अयोध्या पहुंचते से ही सरयू तट पे जब हम पहुंचे तो यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की जो बातें सुनी थी वो सत्य साबित हुई। इतना विहंगम दृश्य शायद देखने में नहीं आता। साफ सफाई प्लस वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो इतनी ज़ोरदार थी कि हर चप्पे पे पुलिस अलर्ट थी, और वहाँ के जो जितने भी लोग तीर्थयात्री आ रहे थे उनको बहुत सुगमता से सरयू तट पे और सरयू नदी में स्नान करने का मौका मिल रहा था। और जब हम हनुमानगढ़ी पहुँचे तो वहाँ भी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था में पूरा कोरोना काल जो चल रहा है उसमें काफ़ी हद तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन कराए जा रहे थे। साथ ही कुछ जगह ऐसी थी जो रिस्ट्रिक्टेड थी, जहाँ आम आदमी का जाना वर्जित है, तो वहाँ हम लोग नहीं जा पाए।
मगर जहाँ जा सकते थे वहाँ गए और वहाँ के जो स्टाफ है उनका उत्साह देखने को मिला। तो काफ़ी कुछ अयोध्या नगरी में शानदार देखने को मिला। जो युवा साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो आज एक बहुत एक ऐसा वो हुआ है कि मेरे पड़ोस में जो आसपास के घर के बच्चे हैं छोटे छोटे 10-12 साल के, वो एक गुलदस्ता लेके आए थे शाम को अभी, और उन्होंने मुझे गुलदस्ता भेंट किया तो मुझे बड़ा बहुत ही अच्छा लगा। और वो ये बोल के गए कि हम जो कॉलोनी में साइकिल चलाते हैं वो आपके साथ चला करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब 15-20 बच्चे एक साथ आके जब ये बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से क्रांति तो चालू हो गई है। तो प्रयास यही है कि एक अच्छा गुना का वातावरण पर्यावरण से जोड़ के साइकिलिंग करें, क्योंकि जो हमारा हाईवे है तो मेरा तो यही उद्देश्य रहता है जब मैं साइकिलिंग करता हूँ कि जब यहाँ से जो यात्री निकलें तो जब वो साइकिलिंग करते हुए देखें तो उनको ये पता लग जाए कि इस लोगों में पर्यावरण को चाहने वाले लोग हैं, और यही उद्देश्य रहता है। क्या किन किन को आप थैंक्स देना चाहेंगे इस यात्रा में जिन लोगों ने आपका मदद की? शरण भाई हेल्थ, मेरा जो इस कार्यक्रम में जो मेरे जिन लोगों ने मदद की है उसमें कुछ विशेष नाम: दिनेश जी शर्मा, भाई वीरेंद्र जी सिसोदिया जो अधिवक्ता है, राहुल तिवारी के माध्यम से, और गोविंद सेन जी इन्होंने मेरी हेल्प की, सुजीत जी सिकरवार जो प्रधान आरक्षक हैं, और देवेंद्र सिंह जी जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, और ऐसे ही मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जो मेरा जो जिसमें मैं हूँ उन लोगों ने भी तो थोड़ा बहुत उनसे सहयोग बना। तो इस प्रकार लोगों ने 4-5 लोगों ने जो उनसे हेल्प बन सकती थी, क्योंकि हेल्प का कोई चेहरा नहीं होता। और सबसे अंत में धन्यवाद आपका भी, क्योंकि मैं वित्तीय संकट में आ गया था। और मैं ये कहना चाहूँगा हमारे सिटी चैनल के तरुण जैन जी हर बार सुबह के 7 बजे मेरे को कॉल करके पूछते थे गलगले जी क्या कर रहे हैं। मतलब हर बात हर 2 घंटे में मेरे को जानकारी ले रहे थे, किसी भी चीज़ की कमी हो तो मेरे को बताना। तो मैं उनको बोलता था भाई बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो वही अंत में क्योंकि हम 7 लोग थे और कुछ वित्तीय संकट नेचुरल आ गया था, तो मेरे मित्र बाल सखा तरुण भाई ने बिना कोई सवाल जवाब करते हुए उनसे जो भी बना वो तत्काल राहत राशि जो है खाते में ट्रांसफ़र की, जिससे हमें जो अग्रिम संकट था वो टल गया। तो इस यात्रा में वो भी उतने ही सहभागी है जितने कि हम थे। तो मेरा हृदय के तल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आशीष गलगले की इस यात्रा से निश्चित ही युवाओं में नई प्रेरणा मिलेगी साइकिलिंग के लिए और अन्य गेमों के लिए भी। मैं इन सब जो अतिथि हमारे स्टूडियो में पधारे उनका सबका धन्यवाद। आशीष अपन लोग साथ खिलाया, तो आशीष की इस यात्रा से आप कैसे? आशीष के विषय में जनरली सभी जानते हैं, जो स्पोर्ट्समैन गुना के हैं वो तो सभी जानते हैं। क्योंकि मैं ऐसे इसलिए ज़्यादा जानता हूँ कि जब ये छोटा था तब से मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा, और आज से नहीं शुरू से ही। अगर ये गुना में नहीं होता तो शायद रणजी क्रिकेट खेल रहा होता विकेट कीपर के बेस पे। ये कितना अच्छा विकेट कीपर रहा शुरू से, पर चूँकि गुना ऐसी जगह थी जहाँ प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था तो इसको मौके नहीं मिले। अन्यथा आज आशीष कहीं ना कहीं क्रिकेट में नाम कमा रहा हो। उसने साइकिलिंग चालू की, ये उसकी खुद की प्रेरणा है, और मैं समझता हूँ एक ऐसी प्रेरणा है जो स्पोर्ट्समैन को कुछ ना कुछ नई सीख देगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष के साथ कि आज उसने अयोध्या की जो दूरी पूरी की है, ऐसी तरह इसी क्रम में वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे। मेरी सद्भावना उसके साथ है, सभी स्पोर्ट्समैन की सद्भावनाएं उसके साथ रहेगी। धन्यवाद। आया करते हैं आशीष गलगले ने ये यात्रा की अयोध्या। आशीष जी का तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि उन्होंने गुना जिले का एक नाम रोशन किया। दूसरी बात, आशीष भाई साहब हैं, वो एक्चुअली मेरे सीनियर भी रहे हैं। मैंने उन्हें खेलते हुए भी देखा, और ऐसा विकेट कीपर मैंने अभी तक गुना में नहीं देखा जैसा कि वो क्रिकेट में विकेट कीपिंग करते थे। और उनकी ये यात्रा निश्चित ही गुना में एक क्रांति लाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गुना के जो युवा लोग हैं वो उनको देख के प्रेरित होंगे कि वो इतनी उम्र में अयोध्या तक साइकिल से गए और
साइकिल से उन्होंने पूरी यात्रा तय करी और इसके पहले भी वो इंदौर, भोपाल और न जाने कहाँ कहाँ प्रदेश से बाहर भी राइडिंग कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि गुना में ऐसी क्रांति आए, पर्यावरण के लिहाज से भी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कहा गया है कि साइकिलिंग करना बहुत अच्छा है। तो ये क्रांति आना चाहिए गुना में और निश्चित ही इसका आने वाले पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। दादा, आशीष की इस यात्रा से आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं आशीष एक शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से उनकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशीष एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है और पर डे सुबह साइकिलिंग करता है। वो बहुत जुनून है, साइकिलिंग का बहुत जुनून है उसे। पर डे कहीं इधर लंबा निकल जाता था, अशोकनगर, कहीं पाटई, कहीं इधर दूर दूर तक, रुठियाई। एक बार अभी स्पोर्ट्स की कुछ इवेंट्स था तो भोपाल साइकिल से चला गया था। तो कई बार बीच में चर्चा करता था अयोध्या यात्रा की, तो लेटर आया था बीच में कलेक्टर महोदय की ओर से, तो हमने प्रेषित कर दिया था जो उन्हें अनुमति के लिए डीओ साहब ने। तो आशीष वैसे ही बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, छोटा भाई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से देश में प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से जो चल रहा, बच्चों को फिट रहने के लिए, इस कोरोना काल में फिट रहने के लिए साइकिलिंग बहुत अच्छा इवेंट है। सभी को साइकिलिंग करना चाहिए फिट रहने के लिए। जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है बाबा का योगदान होता है, ऐसा नहीं होता है बाबा का योगदान है। तो ये साइकिल में आशीष गलगले, अभी भी आपका नाम ले रहा था, तो साइकिल यात्रा आशीष गलगले की से आप कैसा महसूस करते हैं? स्पोर्ट्स को कितना? मेरे को तो अपार खुशी है कि उसका काफ़ी दिनों का जो टारगेट था उसने पूरा कर लिया। और वो छोटा भाई है अपना, बहुत दिन से कह रहा था मुझे ऐसा करना है, और मुझसे जो बंद पड़ता था मैं कहीं से भी किसी के माध्यम से भी करवाने की कोशिश करता हूँ। भाई मैं चाहता हूँ शहर का जिस तरह से आशीष ने साइकिल चलाकर देश में एक प्रकार से नाम ही रोशन करा है गुना जिले का, इसी प्रकार और भी बच्चे प्रेरणा लेकर साइकिल चलाएं। स्टेडियम आए तो साइकिल से आएँ, मोटरसाइकिल या बाइक से ना आएँ। जितनी कोशिश हो साइकिल, बाजार जो बता भी रहे, तो इससे आपका पेट्रोल भी बचेगा, दूसरा प्रदूषण भी मुक्त होगा शहर। काफ़ी कुछ उससे राहत प्राप्त होगी अपनी। आशीष गलगले हमारे बचपन के साथी हैं, हम साथ साथ बड़े हुए, बहुत जगह हमने साथ साथ क्रिकेट खेला। आशीष एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन है। विकेट कीपिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने विकेट कीपर देखे, आशीष गलगले से अच्छा विकेट कीपर आज तक नहीं देखा। हम लोग साथ साथ बड़े हुए, सारे बचपन हम उम्र हैं, सारे दोस्त। और मैं उन सब युवाओं से अनुरोध करता हूं जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो किसी न किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को पकड़ें और अपना गेम आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ प्रेरणा देने के लिए तैयार हैं। यदि आप साइकिल करना चाहते हैं तो आशीष गलगले से, बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं तो गोविंद सेन साहब से, क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो देवेंद्र भाई साहब से, बहुत सारे लोगों से आप प्रेरणा ले सकते हैं। नमस्कार।
अच्छा। और डिश आपको कैसी है? बहुत अच्छी, कॉफ़ी बहुत शानदार, हमने कॉफ़ी पी, बहुत अच्छी कॉफ़ी है। और गुना लोकेशन के हिसाब से और बहुत भी शानदार। यहाँ पे और कुछ आप कहना चाहें? नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे और भी सब लोगों को बोलेंगे ना आने का, बहुत अच्छा है। और आपको? अच्छा है और फूड भी काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, सब बहुत अच्छा है यहाँ का, नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे और लोगों को भी बोलेंगे, लोगों को भी लेकर आएंगे। राजदरबार फैमिली रेस्टोरेंट एंड ब्रेकफास्ट कॉर्नर, नानाखेड़ी, मंडी गेट के पास, एबी रोड, गुना। नाश्ता, थाली सिस्टम, मिठाइयाँ आदि होम डिलीवरी उपलब्ध। पनीर के स्पेशल समोसे, स्पेशल नाश्ता, किसान भाइयों के लिए उत्तम व्यवस्था। समय सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक। पता है राजदरबार फैमिली रेस्टोरेंट एंड ब्रेकफास्ट कॉर्नर, नानाखेड़ी, मंडी गेट के पास, एबी रोड, गुना। तो आपको यहाँ पे कैसा माहौल लगा और टेस्ट? बढ़िया लगा, टेस्ट में बेटर रहेगा। और भी चीज़ें जो आपने खाई हैं, टेस्ट करी हैं, बेटर रहेगा सब। ये आपको? सब अच्छा है, बढ़िया अच्छा है यहाँ पे, क्या बोली बढ़िया है यहाँ पे। गुना में कहीं पे भी ऐसी होटल नहीं है जो व्यवस्था किसी ने दी हो। मेरी पूरी फैमिली के लिए अच्छे आता है, सुबह 6 बजे नाश्ता बन जाता है यहाँ पे। कोई सी होटल नहीं है गुना में जो 6 बजे बना ले। तो टेस्ट वगैरह कैसा है? टेस्ट सबसे बेस्ट है। किसी ने नहीं खिलाया यार, काजू पनीर किसने खिला दिया समोसे में, पूरे गुना में बता रहा हूँ। सुबह शाम आने का है और जैसे टेस्ट भी बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। मैं दोस्तों को बुलाता हूँ और टेस्ट बढ़िया है इसलिए आता हूँ। सब कहते हैं बढ़िया है, चलो, और दोस्त आने लगते हैं। खाने के लिए बढ़िया रेस्टोरेंट और खाने के लिए टेस्ट वगैरह रेस्टोरेंट में वगैरह पनीर जगदीश कॉलोनी के सामने पार्ट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने पार्ट रोड। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। त्रिपुर होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर
त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। Just like Harry Houdini, many me lyrically so insane now. So I'm majestic, having the agenda. I don't know if it's even please, it's your problem. Ain't no love, they see me as a problem. I'm making my love and then you keep the problem. I get them a cure is a त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। Foodies Cafe Guna. Discover a new level of taste. We are thrilled to announce the grand reopening of our cafeteria. आप लोग यहाँ पे खा रहे हो, यहाँ का टेस्ट और माहौल वगैरह कैसा है, एटमॉस्फेयर? बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल, सब बहुत अच्छा है, सब बैकग्राउंड वगैरह सब बहुत अच्छा है। आई थिंक हमें यहाँ पे आते रहना चाहिए। और कोई सजेशन रेस्टोरेंट के लिए? सजेशन सब बेस्ट है यहाँ पे आने का। सजेशन क्या दें हम? सब कुछ सबसे शानदार है, टेस्ट परफेक्ट है, सब कुछ एकदम, सब कुछ, इंटीरियर, सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। और सब आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा मुझे आलू टिक्की, बर्गर और मैगी, कोल्ड कॉफ़ी, मेरे फ्रेंच फ्राइज, क्रिंकल। ओके, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, आई एम फ्रॉम इंदौर और आप लोगों को तो पता है इंदौर खाने के लिए बहुत फेमस है। तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता था कि इंदौर से अच्छा टेस्ट कहीं का नहीं है, बट फिर मैं गुना आई और मैंने फूडीज़ कैफ़े, सबसे पहले एक पैम्पलेट मिला था मुझे न्यूज़पेपर के साथ, तो मैंने ऑर्डर किया। मुझे लगा पता नहीं गाँव है कैसा टेस्ट होगा, बट लिटरली बता रही हूँ बहुत अच्छा टेस्ट है फूडीज़ कैफ़े का, बहुत अच्छा और वो इंटीरियर वगैरह भी बहुत अच्छा है कैफ़े का, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह बहुत प्यारी आती है, एकदम इंस्टाग्राम पे अपलोड करने लायक। और टेस्ट भी बेस्ट है, क्वालिटी टेस्ट सब बहुत बेस्ट है वहाँ का।
आई थिंक सबको जाना चाहिए, जो भी गुना है उन लोग को जाना चाहिए। आप लोग यहाँ फूडीज कैफ़े में आए हो, कैसा है आपको यहाँ का टेस्ट, एटमॉस्फेयर वगैरह? बहुत बढ़िया है। ओके, और क्या चीज़ आपको यहाँ पे सबसे अच्छी लगती है? पिछली बार चीज़ नहीं खाई थी, इस बार मतलब नया नया ट्राई कर रहे हैं अभी। ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया। ओके, और सर आपको यहाँ सबसे अच्छा क्या लगता है? चीज़ मैगी अभी तक खाई है, वही सबसे अच्छी लगी। ओके, और कोई सजेशन वगैरह, यहाँ का एटमॉस्फेयर आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।